जी नमस्कार। आज मैं बात करूंगा युवाल नोआ हरारी की किताब सेपियंस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड। हरारी कहते हैं कि जो यह कहा जाता है कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था मनुष्य की ज़िंदगी में, कहते हैं एक तरह का फ्रॉड है। कहते हैं जब मनुष्य शिकारी अवस्था में था, जब वो विभिन्न तरह के जीव जंतुओं का शिकार करके उनका भोजन किया करता था, तो उसे सबसे ज़्यादा पोषक तत्व मिला करते थे, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि इत्यादि। हरारी कहते हैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन होने के बाद सबसे ज़्यादा कुपोषण से लोग मरे हैं। उसकी वजह बताते हुए हरारी कहते हैं जैसे मनुष्य ने गेहूँ उपजाना पैदा किया, गेहूँ, चावल इत्यादि इत्यादि, इनमें पोषक तत्व बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य को तरह तरह के पोषक तत्व नहीं मिल पाए, जिसके कारण सबसे ज़्यादा मौतें एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद हुई हैं। इसका एग्जाम्पल वो बंगाल का देते हैं, जो भारत में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, और उसके बाद भी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन होने के बाद भी सैकड़ों अकाल पड़े, वो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की वजह से हुई, न कि शिकारी अवस्था में जब मनुष्य था तब हुए थे। इसके बाद हरारी कहते हैं कि जो स्टेट है, पुलिस है, रिलीजन है, फिलॉसफी है, इसका जो उद्भव हुआ है वो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के आने के बाद हुआ है। क्योंकि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद मनुष्य को कुछ समय अपने लिए मिल जाता था कि वो शांति से इन चीज़ों पर मनन कर सके। इससे पहले शिकारी अवस्था में मनुष्य के पास इतना समय नहीं था कि वो धर्म, फिलॉसफी, साइंस, इन चीज़ों के बारे में बैठ के वो सोच सके। हरारी कहते हैं कि रिलीजन बहुत बड़ा माइथ है। वो कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह एक ग्रुप में शिकार किया करता था। इसीलिए जो आज का मनुष्य है, जो अकेलेपन का शिकार है, वो फ्रस्ट्रेट रहता है, क्योंकि वो मूलतः सामाजिक प्राणी है, वो ग्रुप में काम करने का आदी है। ये जो मनुष्य जाति का विकास हुआ है वो ग्रुप में रहने के कारण हुआ है। उसकी वजह बताते हुए हरारी कहते हैं मनुष्य के विकास की सबसे बड़ी वजह है गॉसिप। वो कहते हैं मनुष्य क्या करता है कि जैसे कि किसी विद्यालय में टीचर रहते हैं, जब इंटरवल होता है, जब वो बैठते हैं साथ में, तो क्या वो पढ़ाई की बात करते हैं? जी नहीं, वो बात करते हैं कि अरे उनकी पत्नी कैसी है, कल तुमने क्या खाया, कल शर्मा जी के वहाँ पार्टी में गए थे कि नहीं गए थे। इन विषयों पर वो गॉसिप करते हैं। ये मनुष्य की बहुत बड़ी ताकत है, गॉसिप करने की ताकत। इस गॉसिप करने की जो ताकत है वो बाकी जंतुओं में नहीं होती। इसकी वजह से मनुष्य बाकी प्राणियों से आगे निकल गया। हरारी कहते हैं कि मनुष्य के आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि उसका जो माइंड है, मस्तिष्क, उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मनुष्य ने किया। मनुष्य की ऊर्जा का 50 से 60% माइंड कंज्यूम कर लेता है, जो कि बाकी जंतुओं में नहीं होता, जिस कारण से मनुष्य का विकास बाकी जंतुओं की तुलना में तेज गति से हुआ। दूसरा कारण तो मैंने बताया कि गॉसिप करने की वजह, और ये गॉसिप करने की वजह मनुष्य को एकजुट करने की ताकत देती है। दूसरी बात कहते हुए हरारी कहते हैं कि एक खास तरह का माइथ होता है, खास तरह का नहीं, माइथ एक डेवलप किया जाता है जो कि मनुष्य को एकजुट करता है, जैसे रिलीजन। क्योंकि मनुष्य तब भी बहुत सारे ट्राइब्स में, बहुत सारे अलग अलग इलाकों में रहता था। इनको एकजुट करने का एक ही तरीका था कि रिलीजन, एक खास किस्म के ईश्वर की कल्पना, जो कि इनको एकजुट कर देती थी। वो कहते हैं कि आज की तारीख में आप इसका एग्जाम्पल कॉइन को देख सकते हैं। कॉइन यानी सिक्का। वो कहते हैं कि सिक्के का कोई कीमत नहीं होती है,
लेकिन इसमें फेथ डेवलप किया जाता है, जिस कारण से आज दुनिया के हर, जैसे कि डॉलर, आज दुनिया का हर आदमी डॉलर में बिलीव करता है, लेकिन डॉलर की कोई कीमत नहीं है। ये एक तरह का माइथ है। माइथ जो होता है मनुष्य को एकजुट करता है। हरारी कहते हैं कि साइंस के विकास ने मनुष्य का कोई भला नहीं किया है। वो कहते हैं साइंस ह्यूमैनिटी के लिए काम नहीं करती है। साइंस, वो यहाँ पे साइंस और बिजनेस के इंटरलिंक की बात करते हैं। वो कहते हैं कि साइंस हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है। जैसे मशीन गन का विकास हो गया, परमाणु बम का विकास हो गया, टैंक का विकास हो गया, इसका ह्यूमैनिटी से क्या लेना देना। लेकिन हाँ, इससे व्यापार होता है। आज अमेरिका करोड़ों अरबों का व्यापार जो व्यापार करता है वो हथियारों से करता है। इसलिए कहते हैं साइंस कभी ह्यूमैनिटी के लिए काम नहीं कर पाएगा। ये हमेशा बिजनेस के हिसाब से काम करेगा, बिजनेस मॉडल के लिए काम करेगा, पैसे के लिए काम करेगा। हरारी कहते हैं कि जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, जब कोलंबस, डार्विन दुनिया भर की यात्राओं पे निकले और तरह तरह की खोजें की, इसने मनुष्य जाति का कोई भला नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब डार्विन, कोलंबस ने जब तरह तरह के इलाकों की खोज की तो इससे उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। कॉलोनिज्म के बाद क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर अमेरिका, स्पेन, इंग्लैंड, इन लोगों ने दुनिया के छोटे छोटे अनेक द्वीपों पर जाकर कब्जा किया और वहाँ की जो मूल प्रजाति थी उनको ख़त्म कर दिया। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी प्रजाति ख़त्म हो गई, वहाँ की जो मूल ओरिजिन थी। अमेरिका में रेड इंडियंस ख़त्म हो गए। इसके अलावा वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म की बात करते हैं। वो कहते हैं कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म जो है वो कोई थ्योरी नहीं है, वो भी एक तरह का रिलीजन है जो कि एक खास किस्म के सर्टेन बिलीफ सिस्टम में फेथ करता है। किसी बिलीफ सिस्टम में फेथ करना ही तो रिलीजन है। और मार्क्सिज्म और कैपिटलिज्म भी तो खास तरह के बिलीफ सिस्टम में फेथ करता है। और उसका कहते हैं कि जब रिलीजन में जब आप किसी चीज़ को एज ए रिलीजन मानने लगते हैं तो फिर आपके अंदर कट्टरता आ जाती है, आप दूसरों की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और मार्क्सिज्म का क्या हुआ आप देख सके हैं, रशिया में स्टालिन ने क्या किया। बस इतना ही। नमस्कार।